तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस कोट, क्लियर कोट और सिंगल स्टेज पेंट सिस्टम के बीच का अंतर। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इधर आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो, मैंने इधर लिखा है बेस कोट, क्लियर कोट और सिंगल स्टेज पेंट। और इधर मैंने लिखा है इसका पर्पस, कंपोजिशन, एप्लीकेशन, एग्जाम्पल, फिनिश एंड कॉस्ट। लास्ट में देखिए कौन सा सबसे महंगा है और सबसे कौन सा सस्ता है वो। तो चालू करते हैं बेस कोट के साथ दोस्तों। तो बेस कोट का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग बेस कोट लगाते हैं? तो बेस कोट का पर्पस ये है दोस्तों कि आपने देखा रहेगा कितनी सारी गाड़ियां हैं और हर एक गाड़ी के ऊपर कितने सारे रंग है। तो वो रंग जो है वो आपको बेस कोट देता है। तो इधर मैं लिखूंगा प्रोवाइड्स कलर, एक कलर देता है। और इसमें आता है दोस्तों मेटालिक्स आता है, पर्ल्स आते हैं। तो ये सब अगर आप आपके गाड़ी के ऊपर लगाना चाहते हो, मेटालिक फिनिश, पर्ल फिनिश, तो ये आपको ये बेस कोट देगा। तो ये मेटालिक फिनिश, पर्ल फिनिश, ये सब बेस कोट का काम है दोस्तों। ये सब बेस कोट के अंदर मिक्स हुआ रहता है और उसके हिसाब से आपको अच्छा कलर मिलेगा, आपको मेटालिक कलर मिलेगा, आपको पर्ल कलर मिलेगा। और यही है बेस कोट का काम, अच्छा रंग देना और उसमें जो इफ़ेक्ट्स रहते हैं जैसे कि मेटालिक इफ़ेक्ट और पर्ल इफ़ेक्ट, ये देना बेस कोट का काम है। तो बेस कोट का पर्पज़ आपका कलर, मेटालिक फिनिश, पर्ल फिनिश ये सब देना है। यह आपके सरफेस को प्रोटेक्शन नहीं देता है दोस्तों। ये गलत फहमी में मत रहिए कि ये आपके सरफेस को प्रोटेक्शन देगा, ये सिर्फ आपको रंग देगा। तो वो था बेस कोट का पर्पस। तो चलिए देखते हैं अभी क्लियर कोट का पर्पस क्या है वो। तो क्लियर कोट तो पहले तो ट्रांसपेरेंट है। इधर मैं लिखूँगा ये ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। ट्रांसपेरेंट मतलब पानी जैसा है, इसमें कोई रंग नहीं रहता है, ये बिल्कुल आर पार आप इसके थ्रू देख सकते हो। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दोस्तों ये आपको आपके बेस कोट को प्रोटेक्शन देगा। इधर मैं लिखूँगा बेस कोट प्रोटेक्शन। बाद में ये आपके सरफेस को प्रोटेक्शन देगा। इधर मैं लिखूँगा सरफेस प्रोटेक्शन। फिर ये आपको डेप्थ देगा, मतलब जो ग्लॉस है आपके सरफेस के ऊपर उसमें डेप्थ देगा, मतलब ज़्यादा ग्लॉस आपको मिलेगा, ग्लॉसी फिनिश देता है। तो क्लियर कोट तो पहले तो ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से वो आपके बेस कोट को प्रोटेक्शन देगा, ऊपर से आपके सरफेस को प्रोटेक्शन देगा क्योंकि ये ड्राई होके हार्ड बन जाता है, इसी वजह से ये सरफेस को प्रोटेक्शन दे सकता है। और एक ज़रूरी चीज़ है, ये आपके ग्लॉस जो है उसको डेप्थ देता है, मतलब आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा ग्लॉसी लगेगी। ये मैट फिनिश में भी आता है दोस्तों। अगर आप मैट फिनिश क्लियर कोट लगाते हो तो वो आपको ग्लॉस नहीं देगा, वो आपको मैट फिनिश देगा। इधर मैं लिखूँगा मैट फिनिश। तो वो डिपेंड करता है कौन सा वाला फिनिश आप आपके गाड़ी के ऊपर लगाते हो, उसके हिसाब से अगर आप ग्लॉसी लगाते हो तो ग्लॉसी मिलेगा, मैट फिनिश लगाते हो तो मैट फिनिश मिलेगा। तो वो तो आपका चॉइस है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इन सब के बीच का अंतर बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे सिंगल स्टेज पेंट के साथ। और सिंगल स्टेज पेंट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है? तो सिंगल स्टेज पेंट जो है दोस्तों वो इन दोनों को मिला के एक पेंट जैसा है, मतलब ये आपको कलर देगा और ये आपको सरफेस प्रोटेक्शन भी देगा और एक ग्लॉसी में भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैट में भी आता है लेकिन ये सिर्फ एक ही कोट में सब आ जाता है, मतलब ये आपको कलर भी जो चाहे वो देगा, लेकिन सब कलर्स इसमें नहीं मिलते हैं। फर्स्ट क्वालिटी के कलर्स इसमें शायद आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको डायरेक्टली सरफेस प्रोटेक्शन देगा क्योंकि ये ड्राई होके हार्ड बन जाता है। बेस कोट के जैसा नहीं, बेस कोट आपका ड्राई होके हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट ही रहेगा। बाद में ये डायरेक्टली आपको ग्लॉसी आएगा और आप चाहे तो मैट फिनिश भी इसमें प्राप्त कर सकते हो। तो ये था पहला अंतर इन तीनों के बीच का। तो बढ़ते आगे दूसरे अंतर के साथ, कंपोजिशन, मतलब ये किससे बनाया जाता है। तो इसमें जाते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँगा, इसमें पिगमेंट्स जाते हैं
और इसमें रेजिन्स जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें प्रोटेक्टिव एजेंट्स नहीं जाते। सो विदाउट आई विल, इधर मैं लिखूँगा विदाउट प्रोटेक्टिव एजेंट्स। तो ये पिगमेंट्स और रेजिन से बनाया जाता है, लेकिन प्रोटेक्शन एजेंट्स के बिना। बाद में हम लोग का है क्लियर कोट। और क्लियर कोट में दोस्तों, क्लियर कोट में इसमें भी रेजिन्स जाते हैं, लेकिन एक क्लियर रेजिन से, ट्रांसपेरेंट रेजिन से। तो इधर मैं लिखूँगा ट्रांसपेरेंट रेजिन्स। और दोस्तों ट्रांसपेरेंट इसके वजह से ये बिल्कुल क्लियर जैसा रहता है, पानी जैसा रहता है। और इस क्लियर कोट में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बार यूवी इनहिबिटर्स रहते हैं। यूवी इनहिबिटर्स मतलब ये आपको यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे कि धूप से प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन कुछ क्लियर कोट में ये नहीं रहता है, अगर आप सस्ता वाला इस्तेमाल करते हो तो। इसी वजह से वो जल्दी ही येलोइश जैसे हो जाते हैं। इससे आपको मालूम पड़ता है कि ये वो थोड़ा सस्ता वाला क्लियर कोट था। अगर आप अच्छा वाला क्लियर कोट लगाते हो तो उसमें यूवी इनहिबिटर्स रहेंगे, जो आपको धूप से प्रोटेक्शन देंगे या यूवी लाइट से प्रोटेक्शन देंगे। और जब आपके क्लियर कोट में यूवी प्रोटेक्शन रहता है, तब आपका बेस कोट जो है वो फेड नहीं होता है, क्योंकि बेस कोट इसके नीचे रहता है और यूवी प्रोटेक्शन की वजह से ये फेड नहीं होता है जल्दी। अगर आपके क्लियर कोट में यूवी प्रोटेक्टर्स नहीं है तो आपका बेस कोट जो है वो फेड होने को चालू हो जाएगा। अभी सिंगल स्टेज पेंट में भी पिगमेंट्स जाते हैं दोस्तों। इसमें भी पिगमेंट्स जाते हैं, रेजिन्स जाते हैं, और इसमें एडिटिव्स भी जाते हैं ग्लॉस और प्रोटेक्शन के लिए। तो ग्लॉस और प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें एडिटिव्स भी जाते हैं। तो ये था कंपोजिशन दोस्तों। कंपोजिशन से हम लोगों को क्या लेना देना है? लेना देना उतना कुछ नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आप डिसाइड कर सको कौन सा वाला पेंट आप अपने गाड़ी के ऊपर लगाए वो। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। कंपोजिशन भी आप लोगों ने अभी जान लिया है। अभी बढ़ती है आगे एप्लीकेशन के साथ, कैसे इसको लगाया जाता है। सर और एक लाइन में मारूंगा तो देखते हैं इसको कैसे लगाए जाते हैं वो। अब ये बेस कोट जो है दोस्तों, बेस कोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बार प्राइमर के ऊपर लगाया जाता है। अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ प्राइमर, प्राइमर के ऊपर लगाया जाता है। और अगर आपके गाड़ी के ऊपर जो क्लियर कोट है या सिंगल स्टेज पेंट है वो अच्छा है, तो उसके ऊपर सैंडिंग करके भी आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हो अप्लाइड। लेकिन आपका पेंट या क्लियर कोट जो है, जो पहले ही है आपके गाड़ी के ऊपर, वो अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। अगर वो अच्छे कंडीशन में नहीं है तो वो क्लियर कोट या पुराना वाला पेंट जो है वो आपका नया वाला पेंट भी निकाल देगा और आपका सब पेंट जॉब ख़राब हो जाएगा। तो बेस कोट प्राइमर के ऊपर, या अगर आपकी गाड़ी के ऊपर अच्छा पेंट है तो उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो। इसको स्प्रे गन लेके लगाना पड़ता है, स्प्रे गन लेके स्प्रे करना पड़ता है। और जब आपका बेस कोट लगा के हो जाता है तो वो ग्लॉसी नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे ही वो बेस कोट लगाएंगे उसका अच्छा ग्लॉस आएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये मैट फिनिश जैसा रहता है। जब आप बेस कोट स्प्रे करोगे तो पहले वो तो थोड़ा ग्लॉसी रहेगा क्योंकि वो गीला रहेगा, लेकिन वो सूखने के बाद जो है वो बिल्कुल मैट फिनिश जैसा हो जाएगा। उसको ग्लॉस देने के लिए आपको चाहिए क्लियर कोट। तो ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में है, इसीलिए इन दोनों को मैंने साथ में रखा है दोस्तों, आप देख ही सकते हो। अभी क्लियर कोट का एप्लीकेशन देखते हैं। क्लियर कोट जो है वो बेस कोट के ऊपर लगाया जाता है। अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ बेस कोट। जी हाँ दोस्तों, बेस कोट सूखने के बाद उसके ऊपर क्लियर कोट लगाया जाता है। अब इसके आप 2 कोट लगाते हो या 3 कोट लगाते हो, वो सब आपके ऊपर है। जितने ज़्यादा कोट्स आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपको डेप्थ मिलेगा, और कलर सैंडिंग और बफिंग करने के लिए आपको अच्छा रूम मिलेगा, और आपको मिलेगा एक अच्छा मिरर टाइप फिनिश। जैसे आप क्लियर कोट के 2 या 3 कोट लगा सकते हो, वैसे आप बेस कोट के भी 2 या 3 कोट लगा सकते हो। बेस कोट लगाते समय जब आपको आपका शेड मिल जाता है, जो शेड आपको आपके गाड़ी के ऊपर चाहिए, तब आप बेस कोट के कोट्स लगाने को बंद कर सकते हो। अगर आपने 1 कोट लगाया, आपको वो शेड नहीं मिला, बाद में आप और 1 कोट लगाओगे, उस कोट से अगर आपको वो शेड मिलती है और कहाँ भी आपने मिस नहीं किया है, तो आप उधर ही बंद कर सकते हो 2 कोट से। लेकिन 2 कोट से भी आपका कवरेज अच्छा नहीं हुआ है, वो शेड नहीं आया है, तो आप और 1 कोट लगा सकते हो और पूरे गाड़ी को अच्छी तरह से कवर कर सकते हो।
और बाद में आप उसके ऊपर क्लियर कोट लगा सकते हो, जो आपके बेस कोट और सरफेस को अच्छा प्रोटेक्शन देगा। जितने कोट्स आप क्लियर कोट के लगाओगे उतना प्रोटेक्शन वो आपके सरफेस को देगा। और ये क्लियर कोट भी स्प्रे गन से ही लगाया जाता है। तो ये दोनों जो है दोस्तों वो एक साथ लगाने पड़ते हैं। मतलब आप बेस कोट पहले लगाओगे और बेस कोट ड्राई होने के बाद आपको क्लियर कोट लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सिंगल स्टेज पेंट जो है वो एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लियर कोट नहीं जाता है। तो मैं इधर लिखूँगा 1 स्टेप प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको प्राइमर के ऊपर लगाना पड़ेगा। अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ प्राइमर। और ये भी आप अगर आपके गाड़ी के ऊपर पुराना वाला क्लियर कोट है या सिंगल स्टेज पेंट है, अगर वो अच्छे है तो उसके ऊपर भी आप ये लगा सकते हो, अप्लाइड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पुराना वाला पेंट सरफेस जो है वो अच्छा कंडीशन में है तो उसको सैंडिंग करके आप ये डायरेक्टली उसके ऊपर लगा सकते हो। ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। ज़रा सोचो, आप पूरे गाड़ी के ऊपर बेस कोट लगाओगे, बाद में वो ड्राई होने के बाद आप पूरी गाड़ी के ऊपर क्लियर कोट लगाओगे, तो वो डबल प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस है, मतलब एक ही बार आपने पेंट लगाया और आपका हो गया, क्लियर कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना टाइम आपका बच सकता है वो आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो एग्जाम्पल्स, बेस कोट के एग्जाम्पल्स क्या है, ये एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं दोस्तों, फिर भी मैं इधर रिपीट करूँगा। तो एग्जाम्पल बेस कोट के रहेंगे सॉलिड कलर। सॉलिड कलर मतलब उसमें मेटालिक्स नहीं रहेंगे, उसमें पर्ल्स नहीं रहेंगे। रेड मतलब सिर्फ रेड, आप कौन से भी एंगल से उसको देखोगे तो वो सिर्फ रेड ही दिखाई देगा, उसमें कोई डेप्थ भी नहीं रहेगा, एक सॉलिड कलर है। बाद में इसमें आता है मेटालिक्स, बाद में इसमें आता है पर्ल, और कैंडी भी आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन कैंडी जो है वो इसका और इसका मिक्स है। एग्जाम्पल लेते हैं अभी क्लियर कोट का क्या होता है वो। अभी क्लियर कोट का एग्जाम्पल क्या देना है दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपको यूवी प्रोटेक्शन दे सकता है, अतः यूवी प्रोटेक्शन के साथ या बिना यूवी प्रोटेक्शन के। तो सिंगल स्टेज में दोस्तों इसमें सिर्फ आपको सॉलिड कलर्स ही मिलेंगे, इसमें आपको मेटालिक्स नहीं मिलेगा, इसमें आपको पर्ल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एक सॉलिड कलर मिलेगा। तो यही इसका ड्रॉबैक है दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे शेड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ वाइट, ब्लैक या रेड ऐसा सॉलिड कलर जो है वही मिलेगा। इसमें मेटालिक्स रहते हैं, वो ग्लिटर रहता है या पर्ल फिनिश जो रहती है, वो सब आपको सिंगल स्टेज पेंट में नहीं मिलेगा। ये सिंगल स्टेज पेंट जो है दोस्तों वो आपको चेसिस के ऊपर लगाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चेसिस के ऊपर जब आप एक ही बार पेंट लगाते हो तो आपका पेंट लगा के हो जाता है। नहीं तो अगर आप बेस कोट लगाओगे तो पूरे चेसिस के ऊपर आपको बेस कोट लगाना पड़ेगा, फिर क्लियर कोट लगाना पड़ेगा। अगर आप बेस कोट किधर भी मिस हो जाते हो तो फिर आपका उधर दिखाई देगा, क्योंकि चेसिस ऐसा पार्ट है कि इसके बहुत सारे साइड्स रहते हैं और इजीली आप कोई भी एक पार्ट को मिस कर सकते हो। तो अगर आप बेस कोट मिस करोगे, अगर आप क्लियर कोट मिस करोगे तो पूरा दोनों प्रोसेस आपको वापस दोहराने पड़ेंगे। वेरेज सिंगल स्टेज पेंट में एक ही बार में आप पूरे चेसिस को अच्छी तरह से पेंट कर सकते हो और एक शॉट में आपका हो जाएगा। बाद में आता है फिनिश। फिनिश में मैं बोलूँगा ये तो मैट फिनिश ही आता है। उसको ग्लॉसी बनाने के लिए या अच्छा प्रोटेक्शन देने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। तो बेस कोट सिर्फ मैट में ही आएगा, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इधर आपको ग्लॉसी में आएगा फिनिश, मैट फिनिश आएगा। दोनों फिनिश आपको इधर मिलेंगे और सिंगल स्टेज में भी आपको ग्लॉसी और मैट फिनिश मिल सकता है। तो ये था फिनिश दोस्तों, ऐसा वाला फिनिश आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें मैं पर्ल और मेटालिक्स भी लिखूँगा, ऐसे फिनिश आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। तो लास्ट में आता है दोस्तों, लास्ट में आता है इनका कॉस्टिंग। तीनों का कॉस्टिंग क्या होता है वो अभी देखते हैं। फाइनल देखते हैं तीनों का कॉस्टिंग में क्या अंतर है दोस्तों। तो अगर आप बेस कोट लगाते हो तो आपको क्लियर कोट भी लगाना ही पड़ेगा, ये तो सिंपल है।
ऐसा नहीं कि आप बेस कोट लगा के उस गाड़ी को ऐसे ही छोड़ सकते हो। आपकी गाड़ी को प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा और वो बेस कोट जो आपने लगाया है वो चला भी जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्लियर कोट लगाना ही पड़ता है। ये तो आप लोगों ने अभी जान लिया। तो अभी ये बेस कोट और क्लियर कोट जो है वो फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, इसमें तीन टाइप के क्वालिटीज़ रहते हैं। तीसरी क्वालिटी जो है वो सबसे सस्ती है, दूसरी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, और फर्स्ट क्वालिटी जो है वो बहुत ही महंगी है दोस्तों। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लीटर बेस कोट लेते हो तो फर्स्ट क्वालिटी में शायद आपको 10,000 में मिल जाएगा। अगर आप 1 लीटर बेस कोट ले रहे हो और 1 लीटर बेस कोट से आपकी पूरी गाड़ी कवर हो रही है तो दोस्तों आपको 1 लीटर क्लियर कोट भी लेना पड़ेगा। तो उसको भी आपको उतना ही पड़ेगा, 10,000। मतलब कुछ ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल पे तौर पे आपको बता रहा हूँ। अगर 10,000 का बेस कोट आपको लगा है तो क्लियर कोट को भी, मतलब दोनों फर्स्ट क्वालिटी अगर आप लेते हो तो ऑलमोस्ट उनका रेट सेम रहता है। क्लियर कोट आपको थोड़ा कम में मिल जाएगा शायद, लेकिन ऑलमोस्ट ऊपर नीचे हो जाता है। कभी कभी बेस कोट का कुछ रंग जो है वो सस्ते रहते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ सकता है, और क्लियर कोट उधर महंगा थोड़ा आपका हो सकता है। तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होगा। लेकिन सिंगल स्टेज पेंट जो है दोस्तों वो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 में आपका प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगा और आपको ग्लॉस भी मिलेगा, और एक कोट भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्लियर कोट इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना डिफरेंस आता है वो आप देख सकते हो दोस्तों। ये पूरा सिस्टम लगाने के लिए आपको 20,000 लगेंगे, उधर आपका 5,000 में काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो प्रोटेक्शन आपको ये देगा वो आपको सिंगल स्टेज पेंट नहीं दे सकता है। ये थोड़ा आपका चिप हो जाएगा, आपका मेटल एक्सपोज हो जाएगा। वेरेज ये थोड़ा चिप हो जाएगा तो वो सिर्फ आपके क्लियर कोट को ही लगेगा। वो बाद में आप सैंडिंग करके बफिंग करके फिर से शाइन वापस ला सकते हो, वो आप इसमें नहीं कर सकते हो। थोड़ा चिप हो गया तो पेंट डायरेक्टली चला जाएगा। तो प्रोटेक्शन इसमें ज़्यादा है और इसमें थोड़ा कम है, इसीलिए दोस्तों इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। और जो लुक, जो फिनिश आपको इन दोनों में से मिलेगी वो आपको इसमें नहीं मिलेगी दोस्तों। इसमें आपको अच्छा पर्ल्स, मेटालिक फिनिश, जो कलर में डेप्थ रहता है, मतलब कैसा मिरर जैसा फिनिश रहता है, वो आपको सब इसमें मिल जाएगा आसानी से। लेकिन ऐसा वाला फिनिश आपको इसमें नहीं मिल सकता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इसके साथ जा सकते हो। आपकी गाड़ी को प्रोटेक्शन देगा लेकिन उतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देगा और उतना अच्छा लुक भी नहीं देगा, लेकिन कुछ हद तक वो प्रोटेक्शन आपकी गाड़ी को देगा। लेकिन अगर आपको अच्छा कलर चाहिए, अच्छा डिफरेंट कलर चाहिए जिसमें पर्ल्स है, जिसमें मेटालिक्स है, जिसमें ग्लिटर है, और आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए आपके गाड़ी के ऊपर, और आपको कलर सैंडिंग और बफिंग करके मिरर लाइक फिनिश, शोरूम लाइक फिनिश जो शो के लिए कार रखते हैं उसके ऊपर क्लियर कोट रहता है, और अच्छा फ्लैट क्लियर कोट मिरर जैसा वैसा लुक अगर आपको चाहिए तो आपको इन दोनों के साथ जाना पड़ेगा। पैसे का अंतर आपने देख लिया है। तो ये था इन तीनों के बीच का अंतर दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हो इन तीनों को मिक्स कैसे करते हैं, कितना टाइम रुकना पड़ता है पेंट लगाने के बाद, क्लियर कोट लगाने के बाद कैसे इसको लगाते हैं, क्या क्या इसके बीच में करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने कोर्स में सिखाए हुए हैं। अगर आप ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखना चाहते हो, सीरियसली सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा कोर्स का लिंक डाला हुआ है, उधर जाइए और टाइम वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। फटाफट से कोर्स में एनरोल हो जाइए और ऑटो बॉडी और पेंटिंग की जर्नी आपकी शुरू कीजिए। और ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए मैं आपको मिलूँगा ऐसे एक और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।